हरिओम गुरु प्रेमियों, ये कर्म के ऊपर गुरु वाणी है, तो आप सब जरूर सुने। कर्म के पास ना कागज होता है ना कलम, लेकिन फिर भी उसके पास संसार के हर इंसान का हिसाब किताब होता है। इसलिए गुरु कहते हैं अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। तुम सोचते हो कि बंद कमरे में हम छिप करके कोई भी गलत काम कर लेंगे, कोई देखे ना देखे, लेकिन ये समझना चाहिए कि परमात्मा तो देख ही रहा है। जैसे हम सोचते हैं ना कि हम कोई कुछ भी काम कर लें, किसी का पैसा मार लें, किसी का धन हड़प लें, ठीक है, तो कोई देख नहीं रहा, लेकिन कोई देखे ना देखे परमात्मा देख रहा है। इसीलिए आज से ही संभल जाओ, अपने कर्मों के खातों को अच्छा बनाओ, नहीं तो तुम्हारा क्या होगा। गुरु यही कहते हैं ना कि तुम्हारा क्या होगा। नरक कुंड की जंजीरों में क्या होगा कि तुम जकड़े जाओगे। कर्म ही हर इंसान को अच्छा या बुरा बनाता है। हमारे कर्म कैसे हैं? अगर हम अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा मिलता है, और बुरा करते हैं तो हमें बुरा मिलता है। और जो हमें मिला है या मिलेगा तो वो हमारे कर्म के अकॉर्डिंग ही मिलता है। जैसे हमारे ऊपर कोई दुख आया, कष्ट आया, तो हम भगवान को दोष देने लगते हैं, लेकिन दोष भगवान का नहीं होता है। गुरु ने समझाया कि तुम्हारा ही कर्म है जो तुम पर आकर अटैक करता है, और कर्म ये नहीं देखता है कि तुम सुखी में बैठे हो या तुम दुखी में बैठे हो। ठीक है, अगर तुम्हारे घर में मान लो शादी ब्याह का माहौल है, खुशी का माहौल है, और अगर कर्म का एक समय होता है कि उसको जिस समय अटैक करना होता है वो अटैक करेगा ही करेगा। तो इस पे कहने का मतलब है कि कर्म है वो हमारे ही बनाए हुए हैं। इसीलिए गुरु कहते हैं कि अपने कर्मों का खाता जला दो। मनुष्य का जीवन ही तुम्हें अच्छे कर्म करने के लिए मिला है, वरना कुत्ते बिल्ली का मिल जाता। ठीक है, उनको तो इतनी समझ भी नहीं होती है, और हमें मनुष्य का जीवन भी मिला, और ऊपर से ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिले, दादा भगवान, लक्ष्मी भगवान, गीता भगवान। ठीक है, तो ये गुरु जो मिले हैं, सतगुरु जिन्होंने सच्चा ज्ञान दिया है, तो यही बता रहे हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वो तुम्हें कर्म करने के लिए मिला। कैसे? अच्छे कर्म, ना कि बुरे कर्म। क्योंकि फालतू में बुरे कर्म करते हैं तुम्हारे मन को समझाने वाली जैसे माँ होती है, भविष्य को बनाने वाली। ठीक है, पिता क्या होता है कि पूरे जन्म को संभालने वाला होता है। तो इसी तरह से गुरु भी क्या करते हैं? समझाते हैं तुम्हें बार बार कि कर्मों की खेती अच्छी ही करो, क्योंकि हम काम की खेती यानी कि कर्मों की खेती कोई और नहीं काटेगा। कौन काटेगा? हम काटेंगे। ठीक है, तो गुरु कहते हैं कि तुम्हारी जो बुद्धि है ना, आंशिक स्थिति, जैसे कहा नहीं कि जैसे गुरु ने बताया कि तुम्हारी जो स्थिति है, परिस्थिति है, वो सही हो या ना हो, लेकिन तुम्हारी जो मानसिक स्थिति है वो हमेशा सही होनी चाहिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसका अपनी बुद्धि से निवारण करना चाहिए, लेकिन तुम क्या करोगे? तुम जाके पूरे संसार में ढिंडोरा पीटोगे। तो इस तरह नहीं। ठीक है, तो आर्थिक स्थिति जो भी हो तुम्हारी, बहुत खराब चल रही हो या अच्छी चल रही हो, तो उसमें भी तुम अपने आप को संभाल लोगे। ठीक है, तो हमें अपने जीवन में कितनी चाहना होती है कि अपनों के साथ राजी खुशी से रहें, लेकिन ये है ना कि हमारे चाहने से कुछ होता है? नहीं होता है ना। हम तो कहेंगे कि हमारा परिवार अच्छा रहे, सभी स्वस्थ रहें, लेकिन हमारे चाहने से थोड़ी ना होता है। होता वही है जो भगवान चाहता है। तो सबको पता है कि मरना है तो कैसे मरना है? अकेले ही मरना है, और कुछ साथ लेकर तो जाना नहीं है। फिर भी कितनी लालसाएं मन में हमारे भरी रहती हैं। ठीक है, तो गुरु कहते हैं कि कमाओ खाओ जीवन का निर्वाह करने के लिए, इस हद तक कमाओ कि जीवन सिर्फ जीवन को चलाने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। तो इसके लिए जो हमारा जो लक्ष्य है, ठीक है, तो उस लक्ष्य को पूरा भी करना है। तो अपने मनुष्य जीवन को हमें सार्थक बनाने के लिए क्या करना है? कुछ तो कमाई करनी ही पड़ेगी। तो उसके लिए भी क्या करना है कि हमें समय निकालना है। और क्या कहते हो तुम कहते हो कि हमारे पास समय ही नहीं है। सब कुछ है, समय नहीं है। क्योंकि समय आज का अच्छा बताओ, समय निकल गया तो क्या कल वापस मिलेगा? नहीं। तो परिवार की देख रेख करनी है, तुम्हें समय नहीं है। ठीक है, और यही कहते हो ना कि मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। तो जरा सोचो कि तुम अगर इस दुनिया में नहीं होगे,
ठीक है, नहीं रहोगे तो क्या इनका काम नहीं चलेगा? सब चलेगा, परिवार अच्छे से चलेगा, बच्चे भी पलेंगे। ठीक है, तो इंसान मरता है तो लोग क्यों रोते हैं? जरा थोड़ा विचार तो करो। ठीक है, क्योंकि उसके लिए नहीं रोते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं। ठीक है, कि हमारे परिवार का पालन पोषण कौन करेगा। तो गुरु ने यही समझाया कि ये दुनिया स्वार्थ की है, सब अपना अपना ही स्वार्थ देखते हैं। जैसे वाल्मीकि जी बहुत बड़े डाकू थे, ठीक है, तो वो सबको मार काट करके धन दौलत इकट्ठा करते थे, सबको पता है ना ये दृष्टांत। लेकिन उनसे जब पूछा गया कि तुम ये सब किसके लिए करते हो, तो उन्होंने क्या कहा? अपनी पत्नी और बच्चों के लिए। ठीक है, तो पूछा कि ये जो गलत काम करते हो, इस कर्म में तुम्हारी पत्नी और बच्चे साथ देंगे? तो बोला हाँ देंगे। तो घर जाकर पूछा तो पत्नी और बच्चे मुकर गए। तब वाल्मीकि को एहसास हुआ कि पूरी जिंदगी अपने तन पर इत्र लगाकर, ठीक है, घूमते थे, खुशबू नहीं आएगी चाहे जितना घूमो। तो अपने कर्मों को अपनी जीवन में अच्छा बनाओ, मरने के बाद भी जली हुई राख, ठीक है, से भी खुशबू आएगी अगर हम अपने कर्म को अच्छा बनाएंगे। और तुम्हारे व्यक्तित्व की अपनी वाणी होती है, ठीक है, जो कलम या जीभ के बगैर भी लिखी जाती है। जैसे गुरु कहते हैं नहीं कि तुम्हारा व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि हर एक दिल को तुम्हारा व्यक्तित्व छू जाए। ठीक है, यानी कि व्यवहार। तो याद रखो, अगर तुम्हारे अंदर सब में प्रेम करने की, मित्रता का भाव है और सबका हेल्प करने का भाव रहता है, तो दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान तुम ही हो और कोई नहीं। और तुम्हारी परीक्षा भी भगवान अकेले में लेता है। कैसे लेता है ना? और अकेले में लेता है, लेकिन उसका जो परिणाम होता है ना, तो वो सबके सामने देखने को मिलता है। तो इसीलिए क्या करना है कि हमें अपने हर इम्तिहान में अच्छे से सफल ही होना है, हमें फेल नहीं होना है, हमें तो हमेशा पास होना है। ठीक है, तो इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले गुरु कहते हैं कि बार बार विचार करो। माना कि हम किसी का भाग्य नहीं लिख सकते, ठीक है, पर अपने भाग्य के विधाता हम स्वयं होते हैं, हमारा कोई और भाग्य नहीं लिखता है। ठीक है, हम स्वयं अपना भूत भविष्य तैयार करते हैं। जो हम आज कर रहे हैं तो वो भविष्य में हमें मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए गुरु कहते हैं कि अपने कर्म को ऐसा बनाओ एकदम इस टाइप से कि कोई खाता तुम्हारा बचे ना। यानी कि जैसे गुरु ने समझाया कि जो भी कर्म करो वो भगवान के निमित्त होकर के करो। श्रीमद् भागवत गीता में भी दिया है और गुरु ने खोल कर बताया कैसे, कि जैसे एक प्रेमी का प्रश्न था कि हम पूरा दिन किस तरह से भगवत भाव में रहें। तो भगवत भाव में पूरे दिन हम इस तरह से प्रेमी में रह सकते हैं कि जो भी हम काम करें उसको भगवत अर्पण करके, जैसे खाना बनाया, खाना खाया, भोजन किया, ठीक है, तो उसमें ये करना है कि परमात्मा आपके लिए, ठीक है, परमात्मा आपके लिए भोजन बन रहा है, परमात्मा ही खा रहा है, परमात्मा ग्रहण कर रहा है। ठीक है, तो ये हम मतलब अपने अंदर ऐसी क्वालिटी लाएं और ऐसा ही विचार रखें, तो हमारी ये भक्ति उच्च में उच्च भक्ति होगी। क्योंकि कोई भी जैसे कहते नहीं है कि आप 24 घंटे में 2 घंटे निकालो, लेकिन नहीं, अपनी समझ से और बुद्धि से हम 2 घंटे नहीं, हम 24 घंटे भगवान के भजन ध्यान में लगे रह सकते हैं। कैसे? बहुत उपाय सरल गुरु ने बताया है कि अपने सारे कर्मों को भगवत अर्पण कर दो और हमेशा गुरु जैसा ही बनो। ठीक है, जैसा कि उन्होंने हम सबको इतनी अच्छी प्रेरणा दी, कैसे जीवन जीने की कला सिखाई कि हमें इस संसार में कैसे रहना है। कि अब हमारा भाग्य, जब हम गुरु के वचनों पे चलेंगे, गुरु के बताए हुए रास्तों पर चलेंगे, तो हमारा भाग्य भी सुनहरे अक्षरों में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अपने जीवन में कभी भी बड़े बनकर मत रहो, क्योंकि छोटे बनकर जो हम पा सकते हैं वो बड़े बनकर हम कभी भी नहीं पा सकते हैं। जैसे समुंदर में मिलने से पहले हर नदी का पानी जो होता है वो मीठा होता है। ठीक है, जैसे एक बूंद अमृत की सागर में मिल जाने से पूरे सागर का क्या होता है, खारापन दूर कर सकती है। ठीक है, तो वैसे ही हमारे अच्छे कर्म जो होते हैं हमें इस संसार सागर से अवश्य ही तारेगा, यानी बैकुंठ धाम पहुंचाएगा। इसमें कोई भी
डाउट नहीं है और कोई भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि गुरु का ज्ञान इतना सहज हमें मिल गया है। जब ब्रह्मज्ञानी गुरु हमें मिले हैं तो हमें उनके बताए हुए वचनों पे चलना है और सिर्फ सुनना ही नहीं है। जैसे हम सत्संग जा रहे हैं या सत्संग सुन रहे हैं, ठीक है, तो इसको हमें सुन करके क्या करना है कि अपने जीवन में उतारना है, लगाना है। तभी ये हुई कि गुरु, जैसे कहते हैं नहीं कि एक प्रेमी ने पूछा कि हम गुरुजी हम आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। तो गुरु भगवान ने क्या बताया? यही बताया कि अगर आप गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो जो कार्य मैंने सौंपा है तुम्हें वो जा करके सबको करो, दो। यानी कि जो ज्ञान बांटा है, हमने तुमको बताया है, वही ज्ञान जा करके सब में बांटो। तो यही उनकी गुरु दक्षिणा है। तो गुरु क्या है? हमारे सतगुरु हैं, सतगुरु भगवान। तो वो क्या करते हैं? वो सतगुरु अपने जैसा बनाना चाहते हैं हर बच्चे को, एक को नहीं, उनके जितने बच्चे हैं संसार में, वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे जैसा ही बने। जैसे राजा का बेटा राजकुमार ही होगा, ना कि नौकर। तो इसीलिए प्रेमियों, गुरु के बताए हुए वचनों पर अगर हम चलेंगे तो फिर हमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है कि हमारी मुक्ति नहीं होगी। बहुत लोग ये अपने अंदर संशय लाते हैं ना कि हमारी मुक्ति होगी कि नहीं होगी। बिल्कुल होगी, नो डाउट। बस गुरु के बताए हुए रास्ते पर हमें चलना है, यानी कि गुरु के वचनों पर अमल करना है, जीवन में लगाना है।